नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My today's topic is male and female reproductive organs. Dear students, the male reproductive organ including a pair of testes, singular testes, two sperm ducts and the penis. The testes produce a male gamete called sperm. Millions of the sperms are produced by the testes. Look at figure 4.2, which shows the picture of a sperm. Dear students, a male reproductive organ जो होते हैं इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्टस और एक पेनिस होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म्स है, ये स्पर्म डक्टस है, पेनिस है और पेयर ऑफ टेस्टिस है। तो द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्ट होते हैं ये प्रोड्यूस मेल गैमीट करते हैं जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो मिलियंस ऑफ द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। लाखों में स्पर्म टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि फिगर 4.2, अगर हम फिगर 4.2 में देखेंगे, वी शोज द पिक्चर ऑफ ए स्पर्म। तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि इसकी शक्ल कैसे होती है। Dear students, through sperms are very small in size. Each has a head, middle piece and a tail. अगर आप देखेंगे ये स्पर्म जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन स्पर्म में 3 पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। डज इट अपियर्स टू बी ए सिंगल सेल? तो यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या ये सिंगल सेल्ड होता है? इंडीड यस, ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। तो ये सिंगल सेल होता है जिसमें तमाम यूजुअल जो सेल कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं। स्पर्म डक्ट्स होते हैं, स्पर्म या पेनिस होते हैं और टेस्टिस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शक्ल भी दिखाई यहाँ पर आपको, आप तो खुद देख सकते हैं। तो इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, फॉलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रस। अब फीमेल जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपने स्पर्म्स, पेनिस और टेस्टिस पढ़े हैं, और इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी 3 चीज़ें होती हैं। ओविडक्ट हैं, ओवरीज हैं और यूट्रस हैं। ओविडक्ट्स हैं, ओवरीज हैं और यूट्रस हैं। ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा। अब देखिए, जो ओवरीज होती है वो एक प्रोड्यूस कर रही है फीमेल गैमीट जिसको हम ओवा कहते हैं साइंस टर्म में, और अगर इंग्लिश टर्म में हम देखेंगे इसको हम एग कहते हैं। In human beings, a single matured egg is released into oviduct by one of the ovaries every month. अगर हम देखेंगे ओविडक्ट में एक ह्यूमन बीइंग जो होती है ये सिंगल मेच्योर एग रिलीज करता है ओविडक्ट में हर 1 महीने। यूट्रस इज द पार्ट where डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। अब यूट्रस भी इसका एक हिस्सा है जिसमें जो नवजायद बच्चा होता है तो उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो उसी में होती है। कहाँ पर होती है? यूट्रस के अंदर। अब लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो सिंगल सेल। अगर एग की बात हम करते हैं, जैसे कि स्पर्म सिंगल सेल्ड है, इसी तरह एग भी जो वो भी सिंगल सेल्ड है। नाउ Yasser recalls that the size of an egg in animal varies. The egg may be very small in hens,
Human has much larger than hen has. Ostrich egg is an largest. अगर हम ह्यूमन एग की बात करते हैं, वो मुर्गी के एग के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। और मुर्गी का एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच के एग के मुकाबले में छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन एग बहुत छोटी होती है और ऑस्ट्रिच की का एग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह हम कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम जो आपको के स्क्रीन पर इस वक्त सामने है, फर्टिलाइजेशन। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।